आधी रात हॉस्टल से निकली 34 छात्राएं। वार्डन को नहीं लगी छात्राओं के गायब होने की कोई भी भनक। छात्राओं ने घटिया खाना, दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। 50 सीटर हॉस्टल में रह रही हैं कुल 140 छात्राएं। वार्डन को हटाने की बात की जा रही है और हॉस्टल शिफ्ट करने की बात की जा रही है। पुलिस ने सभी छात्राओं को सुरक्षित थाने पहुंचाया। नई वार्डन ने कार्यभार संभाल लिया है। शिफ्ट की गई हैं छात्राएं। धार के कुची में छात्राओं के हॉस्टल से गायब होने का एक मामला सामने आया है। निसरपुर स्थित आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 34 छात्राएं रात करीब 12 बजे खिड़कियों से निकलकर पैदल 10 किलोमीटर दूरी कुच्ची पहुंच गई। करीब 1 घंटे तक वार्डन को छात्राओं के गायब होने की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित थाने पहुंचाया। छात्राओं ने अधिकारियों के सामने हॉस्टल के घटिया खाने की बात रखी है, भेदभाव की बात रखी है और दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने वार्डन को हटाने और हॉस्टल को दूसरे भवन में शिफ्ट करने की मांग की है। खास बात यह है कि 50 सीटर भवन में कुल 140 छात्राओं के रहने की बात सामने आई है। अब अधिकारियों ने हॉस्टल को दूसरे भवन में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो एमपी के धार में कई छात्राओं ने हॉस्टल से निकलकर वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हॉस्टल परिसर को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई है। लगातार एक्शन की मांग यहां की जा रही है। उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है, उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और तो छात्राओं ने वार्डन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है और हॉस्टल परिसर को शिफ्ट करने की बात कही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुनील राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, क्या पूरी जानकारी मिलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग की है, हॉस्टल को लेकर भी कई बड़ी बातें उन्होंने छात्राओं ने अधिकारियों के सामने रखी है। अब तक क्या पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है? क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? जी टिंकल, बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हाल फिलहाल सिर्फ दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है। बाकी प्रमुखता से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल यह हुआ है कि एक अतिरिक्त भवन था जहां पर अन्य छात्राओं को शिफ्ट किया गया है। सिर्फ सुविधा दी गई है, बाकी कार्रवाई पर अभी सिर्फ बात की जा रही है। बाकी अभी यथावत अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। आपको मैं जानकारी बता दूं कि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है धार जिले का कुक्षी, मनावर और धर्मपुरी। बाकी यहाँ पर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो दावे होते हैं वो सिर्फ दस्तावेजों होते हैं, हकीकत में कुछ और ही बयां हो रहे हैं। 50 की क्षमता वाले छात्रावास में करीबन 90 के लगभग छात्राओं को एडमिशन हुआ है, रखा जा रहा है। तो किन प्रकार छात्राएं रहेंगी, यह स्थिति छात्राओं ने खुद आके बयां किए हैं। सुनील, इससे पहले भी छात्राओं ने ये मुद्दा तो उठाया होगा, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई सटीक कार्रवाई नहीं की गई थी इससे पहले? जी, मैं बताना चाहूंगा कि भोजन को लेकर लगातार क्षेत्र में अनियमितता तो आम सी बात हो चुकी है। किंतु एक चिंता का विषय है कि रात्रि में 30 से अधिक संख्या में छात्राओं का छात्रावास से बाहर जाना और थाना परिसर जाना, और हॉस्टल जो वार्डन होती है उसको पता ही नहीं कि इतनी छात्राएं छात्रावास से बाहर चले गई है। जब छात्राएं थाने में पहुंची, जब पता चला कि इतनी छात्राएं बाहर, तो उनकी सुरक्षा में भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि बिल्कुल सुनील, बड़ी लापरवाही यहाँ वार्डन की तरफ से सामने आ रही है और जिस तरीके से छात्राओं ने विरोध भी किया है वार्डन का, उसको लेकर भी अब कार्रवाई की जा चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।